पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि इनको हटाना है, क्योंकि इन्होंने देश के दिल्ली के अंदर जो शीला दीक्षित जी 15 साल काम किया, इन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया। क्योंकि कांग्रेस का एक ही उद्देश्य रहा है, चाहे वो सत्ता में रही हो या सत्ता से बाहर रही हो, उसने काम किया, लोगों की भावनाओं की कदर करी है, उनके जन कल्याण के कार्यों के लिए आवाज उठाई है। जो आज देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, उसके लिए हम ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हम अपने पूरे सपोर्ट के साथ सारी जनता, देश की जनता को लेके साथ लेके हम लड़ेंगे। दिल्ली की दुर्दशा हो रही है, उसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। विरोधी पार्टियों पर हल्ला बोलते हुए कांग्रेस ने एक प्रतिज्ञा रैली का आयोजन मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में मौजूद संजय चौक नेहरू विहार इलाके में किया गया। पूर्व विधायक हसन अहमद के नेतृत्व और नेहरू विहार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अलीम अंसारी की देखरेख में आयोजित इस विशाल रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, सुभाष चोपड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष अली मेहंदी, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार हारून यूसुफ, पूर्व विधायक मुकेश शर्मा, पूर्वी दिल्ली जिला अध्यक्ष गुरुचरण सिंह राजू, बाबरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी जुबेर अहमद, करावल नगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आदेश भारद्वाज आदि गणमान्य व्यक्ति मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस प्रतिज्ञा रैली में भारी जनसमूह देखने को मिला और कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा ली और दिल्ली की दुर्दशा के लिए भाजपा व आम आदमी पार्टी से हिसाब दो जवाब दो की मांग भी की। सर, आज जो ये रैली निकाली जा रही है, इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका रैली का हम जो है जवाब दो हिसाब दो, इसका मेरी रैली का मुख्य उद्देश्य यही है। क्योंकि जो दिल्ली के अंदर जो माहौल जिन्होंने बिगाड़ दिया, दिल्ली का सत्यानाश इन लोगों ने कर दिया है, उसके लिए लवली जी ने एक मुहिम शुरू की है, जवाब दो हिसाब दो। उसके लिए हमने रैली निकाली है, प्रतिज्ञा रैली, और हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि इनको हटाना है, क्योंकि इन्होंने देश के दिल्ली के अंदर जो शीला दीक्षित जी 15 साल काम किया, इन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया। दिल्ली के फ्लाईओवर तक इन्होंने जो हमने बनाए हैं, आज ये कुछ नहीं, उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जो मेट्रो हमने बनाई थी, उस मेट्रो को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जो मेट्रो नई पाँच फेज से मेट्रो बननी थी, वो मेट्रो अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। हमने शीला जी ने 15 साल में पूरा जाल बिछाया मेट्रो का, पूरा फ्लाईओवर की जाल बिछा दिया उन्होंने, और पूरा मैं कह रहा हूँ दिल्ली को सवार दिया था उन्होंने। इन्होंने दिल्ली को बिगाड़ दिया। इसलिए हम जवाब दो हिसाब दो के ये रैली है। इसके माध्यम से जो लवली जी ने मुहिम शुरू की है, 2 रैली हम कर चुके हैं, और तीसरी रैली जो है मुस्तफाबाद में बहुत विशाल रैली होने जा रही है। इससे कांग्रेस का जो ग्रास है वो बिल्कुल ऊपर जा रहा है, और मैं समझ रहा हूँ जो बाहर जो लोग नहीं निकल रहे थे, वो भी लोग निकल के बाहर आ रहे हैं, और सब लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। धन्यवाद सर। देखिए, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी, उनके नेतृत्व में दिल्ली में जगह जगह हर जिले में जो है ये प्रतिज्ञा रैली का जो प्रोग्राम हो रहा है, ये दिल्ली की तीसरी रैली है। 2 रैलियां पहले हो चुकी हैं। उसकी कामयाबी के बारे में भी आपने सब छापा है, आपने दिखाया है कि लोगों में एक हजूम है, लोगों में एक जुनून बैठ गया है कांग्रेस के प्रति प्यार का। और कांग्रेस की बात, जो प्रतिज्ञा रैली की बात है, हमने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक इस जनता को हम बीजेपी से और केजरीवाल से निजात नहीं दिला देंगे, जब तक कांग्रेस बैठने वाली नहीं है। क्योंकि कांग्रेस का एक ही उद्देश्य रहा है, चाहे वो सत्ता में रही हो या सत्ता से बाहर रही हो, उसने काम किया, लोगों की भावनाओं की कदर करी है, उनके जन कल्याण के कार्यों के लिए आवाज उठाई है। तो कांग्रेस जो है इस देश को सींचने वाली पार्टी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो पदयात्रा करी, उसी का एक छोटा रूप हमारे जो है दिल्ली के राहुल गांधी, अरविंदर सिंह लवली बने हुए हैं। जगह जगह जाकर वो यात्रा निकाल रहे हैं, रैली कर रहे हैं, और लोगों में संदेश जा रहा है। और आने वाले समय में मैं बताना चाह रहा हूँ, लोकसभा का चुनाव भी है, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। इनमें जाकर इन दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी का सफाया होने जा रहा है, और कांग्रेस की सत्ता दोबारा वापस आ रही है। क्योंकि लोगों ने कांग्रेस का शासन भी देखा है, 60-70 साल हमने देश को बनाया है, बचाया है और बढ़ाया है। आज जो हो रहा हमने देखा है, अपने दोस्तों को भला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह का काम कर रही है। और केजरीवाल का आपको पता, वो नाटकबाज झूठ बोलकर जो लोगों को फ्री का लालच देकर जिस तरीके उन्हें सत्ता हथियाई है, वो लोगों को समझ आ गई है। अब लवली जी ने जो प्रतिज्ञा करी है, वो प्रतिज्ञा जल्दी पूर्ण होने वाली है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी होगी, दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, और लवली जी के ऊपर ये सारा श्रेय जाएगा, राहुल गांधी पे श्रेय जाएगा, और हमारे जिला अध्यक्ष गुरुचरण सिंह राजू जी को ये श्रेय मिलेगा। उसके नेतृत्व में, राजू जी के नेतृत्व में आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। आज प्रतिज्ञा रैली का जो आह्वान किया है लवली जी ने, वो भाजपा के जो कार्यकाल है उसको
उसमें जो चोरी चकारी हो रही है, जो उसमें काम नहीं हो रहे, विकास रखे हुए हैं, दिल्ली सरकार ने विकास रखे हुए हैं, उसको बदलने के लिए, विकास के पथ पे लाने के लिए लवली जी ने आह्वान किया है। आज ये सब लोग, ये सारे लोग जो है कार्यकर्ता, इनमें उत्साह है, इनमें एक जागरूकता है और मिलके बीजेपी के सरकार को बदलना है, दिल्ली सरकार को बदलना है और कांग्रेस को लाना है। ये जवाब दो केजरीवाल के लिए जो झूठ बोल के उसने दिल्ली की सत्ता ली और सत्ता लेने के बाद जो आज दिल्ली की जैसा मौका करा, उसके लिए हमारे प्रदेश हरविंदर सिंह लवली जी ने प्रतिज्ञा ले ली और ये प्रतिज्ञा हम भी ले रहे हैं और हम अपने सब जनमानस से भी दिलवा रहे हैं ताकि उस झूठ का जो झूठ से सत्ता हासिल करें। आज देश के अंदर और दिल्ली के अंदर जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 15 सालों के अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी, जो स्वर्गीय शीला दीक्षित दे के गई थी, इन सरकारों ने एमसीडी में भाजपा के होते हुए और जब केजरीवाल रहे पूरे पीरियड के अंदर वो रख रखाव भी पूरा नहीं कर पाए। जिस ढांचे और ढांचे के अंदर ओवर ब्रिज और पार्क का निर्माण हो तो सब फेल था। इसलिए ये जवाब दो हिसाब दो की रही है और इसके ऊपर प्रतिज्ञा लेते हैं हम कि आने वाले वर्ष के अंदर जिस तरह से कांग्रेस का जनसलाब उमड़ रहा है वो इनको सत्ता से नीचे उतारेगा और एक ऐसे जननायक को देश की मांग को दबानेगा जो राहुल गांधी के रूप में। हाँ, बिल्कुल कहना चाहूँगी मैं मानवाधिकार विभाग दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कृष्णा नगर की। ये जो प्रतिज्ञा रैली चल रही है, ये आज हम सभी तकबे के लोगों को लेकर चल रहे हैं और हम एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि जो देश के अंदर चीज़ें घटित हो रही है उसको किस तरीके से हम आगे लेके आएँ, गरीब की आवाज़ किस तरीके तक हमारे और आगे, गरीब को हम किस तरह से और इंसाफ दिलवाएं। जो आज देश की जनता त्राही कर रही है, उसके लिए हम ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हम अपने पूरे सपोर्ट के साथ सारी जनता, देश की जनता को लेके साथ लेके हम लड़ेंगे और जीतेंगे और आएंगे। धन्यवाद मैम। कांग्रेस कभी घर नहीं बैठी, कांग्रेस बाहर ही रहती है, लोगों के काम करने के लिए रहती है। हर वक्त लोगों के काम, समाज का काम, हमारे जितने भी जो हैं वो सारे उसी में लगे रहते हैं। देखिए, जो कांग्रेस रैली निकाल रही है, हमारा जो मेन एम है, जो सरकार ने काम किए हैं उसका हिसाब देना और जवाब देना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि आज दिल्ली के अंदर जो हमारी सड़कें टूटी पड़ी हैं और हर जगह से नालियाँ जाम है, दिल्ली की दुर्दशा हो रही है, उसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार से जवाब मांगती है और हिसाब मांगती है। धन्यवाद सर। ये जिस तरह से गुरचरण सिंह राजू, जिस तरह से अरविंद सिंह लवली मेहनत कर रहे हैं और उसके साथ एक हुजूम जुड़ा हुआ है दिल्ली प्रदेश का, जनता जुड़ी हुई है। क्योंकि आज जनता को पेंशन बंद हो गई है, स्कूलों में बहुत धक्के खाने पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टियों ने, हमने सब ने मिल कर के अरविंद सिंह लवली के नेतृत्व में बीजेपी को और आम आदमी पार्टी से मुक्ति दिलाना है, ये हमारा संकल्प है। अभी तक 2 विधानसभा में हमने रैलियां निकाली है। हमारा प्रोग्राम है कि जितने विधानसभा सब में रैलियां निकालेंगे और कांग्रेस को लाएंगे और पुरानी सुविधा सारी बहाल करेंगे। यही हमारा संकल्प है। जो राहुल गांधी आज पूरे देश की यात्रा करी है, उससे लोगों में एक जागरूकता आई है, कांग्रेस में विश्वास आया है। रैली के बारे में यही कहना चाहेंगे कि प्रतिज्ञा रैली है। जो बीजेपी के जो आज तक जो एजेंडे हैं, जो ये पैसा खाया गया, जो ये अडानी के पास इतना पैसा पहुंचा है, लोगों के पास जो महंगाई इतनी आ गई है कि खाने को रोटी नहीं है, राशन नहीं है, करने को जॉब नहीं है, काम नहीं है, उसके लिए इनसे हमें जवाब मांगना और जवाब मांग के रहेंगे। कोई भी काम हो, मैं तन मन से आपके साथ हूँ और जितने भी मेरे वार्ड के लोग हैं उनका मैं फिर एक बार दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे 14,700 वोट देके यहाँ तक पहुँचाया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और हमारे जो हसन अहमद साहब है, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए काम किया है, सभी को पता है। कोई भी व्यक्ति यहाँ का भूल नहीं सकता जो हसन भाई ने यहाँ काम किया है। दोस्तों, यहाँ प्रतिज्ञा रैली जो हो रही है आपके सामने, हमने 2 सवाल किए हैं, जवाब दो, हिसाब दो। मतलब ये आपके क्षेत्र के एमपी हैं जो आज है, एमएलए हैं जो आज है, और हमारी जो निगम पार्षद अब चुनाव जीती है यहाँ पर, वो आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके काम करा रहे हैं।
मैं पूछना चाहता हूँ, इस इलाके के एमपी ने आपके क्षेत्र में कोई विकास का कार्य किया तो बताओ, कोई विधायक ने विकास के कार्य किए तो बताओ। सारे काम अगर आपके क्षेत्र में हुए, शीला जी की सरकार ने कराए, और वही असर है दिख रहा है, किसी और ने नहीं कराया आपके क्षेत्र के काम। सुरेश कुमार, सूरज भान, रामचरण, वेद प्रकाश और रमेश कुमार, जयपाल और माजी वो भी है। मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि आज ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई है किस तरीके से हिंदुस्तान के आईन को, हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसको किस तरह बचाया जाए। और राहुल जी का जो संदेश है कि डरो मत, आवाज उठाओ, और आज जो लवली जी के नेतृत्व में ये आवाज उठाई गई है, मुझे पूरी आशा है कि आने वाले वक्त में हम और आप सब मिलकर डटकर मुकाबला करेंगे। आज कांग्रेस के बारे में जहाँ बात नहीं करते थे, यूपी से मेरे पास फोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस की बात करने लगे। मैंने उससे कहा कि मुसलमान बात कर रहे होंगे, उसने कहा मुसलमान नहीं, सारी जात के लोग बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब बात कर रहे हैं। दंगे हुए तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, शायद मेरे से पहले किसी ने याद नहीं दिलाया। अरे शांत हो जाओ। जब दंगे हुए थे, केजरीवाल अपने घर बैठा था, बीजेपी का कोई भी यहाँ पर नहीं आया था। यहाँ पर कौन आया था? हसन भाई और लवली जी लेकर आए थे, राहुल गांधी जी को लेकर आए थे। राहुल गांधी जी यहाँ पर आंसू करने आए थे। तो उस पार्टी के लोग हैं। तबलीगी जमात पर किसने ताला लगवाया? केजरीवाल से लगवाया। आज आप केजरीवाल को भी वोट देते हो। कई हजारों स्कूल बना दिए दिल्ली के अंदर। केजरीवाल जी जवाब तो दो कि आपने कितने स्कूल बनाए? सिर्फ कमरों की लीबापोती करने से स्कूल अच्छे नहीं हो जाते। आपको बताना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने फ्लाईओवर बनाए, कितने स्कूल बनाए। मैं तो सिर्फ आपके दिल को छूने आया हूँ, मैं वो दर्द देखने आया हूँ कि वो जो रिश्ता हमारा आपका था, इन गलियों में एक साथ घूमा करते थे, बहुत बार आपके साथ मिलकर रोटी खाई है, चाय पी है, वो दर्द हमारा कहाँ आपके दिल में छू गया कि आज हमें दोबारा आपके पास आना पड़ रहा है। मैं तो वो दर्द जगाने आया हूँ आपके साथ। कांग्रेसी कमजोर नहीं होता, कांग्रेसी कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता, कांग्रेसी कभी दुर्भावना नहीं रखता। अगर कभी कोई तकलीफ किसी को हुई तो उसकी हिमायत में अगर कोई खड़ा होता है तो कोई कांग्रेसी खड़ा होता है, तो दूसरा आदमी खड़ा नहीं होता। कौन है हम? कहां से आए? हमें किसने पैदा किया? आप ही लोग तो हैं। आपने हमें सम्मान दिया, हम मेंबर बन गए। आपने हमें सम्मान दिया, हम और आगे बढ़ गए, हम पार्लियामेंट में पहुंच गए, असेंबली में पहुंच गए। आपने इज्जत दी तब पहुंचे, तो हमारा क्या फर्ज बनता था? हम जहां भी रहे, हम आपके लिए रहे। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, लवली जी जब जमुना पार से चले और मुस्तफाबाद आए, उन्हें 2 घंटे लगे, 1000 नहीं, हजारों की भीड़ थी उनका स्वागत करने के लिए। ये बात बताती है कि क्रांति शुरू हो गई। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, ये जिम्मेदारी से कह रहे हैं, सब जगह पर कांग्रेस की सरकार बनना तय है। 2024 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री देश के राहुल गांधी होंगे, और मैं ये बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज इस हुजूम को देखते हुए, और इससे पहले चाहे बवाना की रैली हो, चाहे तिलक नगर की रैली हो, और अब ये उत्तर पूर्वी दिल्ली की मुस्तफाबाद की रैली है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 2025 में अरविंदर सिंह लवली जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार कांग्रेस की बनेगी। तो आप लोगों को ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि दुर्भाग्य से देश में और दिल्ली के अंदर ऐसी पार्टी सत्ता में आ गई है जो केवल और केवल लोगों को गुमराह करके, लोगों को बहला फुसला के वोट लेने का हिसाब करती है। तो हमने कहा अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है, तो जनता का भी जवाब और हिसाब मांगने का समय जो है आ गया। हम जनता को याद कराएं
कि आपने जिन लोगों को चुन के भेजा था, चाहे वो संसद में भेजा हो, चाहे वो विधानसभा में भेजा हो, विधानसभा वाले के बारे में तो मतीन भाई ने डिटेल में बता ही दिया। उनसे हिसाब और जवाब मांगने का समय आ गया। तो इस बार दिल्ली में अपने लोकसभा के उम्मीदवारों की टिकट मत काटना। अगर आप समझते हो कि आपने काम किया है तो 700 संसद सदस्य को टिकट देना। हम तो ये कहने करने के लिए आए हैं, दिल्ली के लोग उनका हिसाब दे देंगे। अभी पिछले दिनों आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में कोई मुझसे पूछ रहा था, वो कहने लगा छठ पूजा आने वाली है, ये किश्ती पे खड़े हैं और किश्ती पे खड़े कह रहे हैं कि यमुना साफ नहीं हुई। मैंने कहा ये अब अगली छठ पूजा पे नजर आएंगे, इनका नाम किश्ती तिवारी रख देना चाहिए, क्योंकि छठ पूजा पे। उसके बाद जब सर्दी आती है, दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख देती है कि दिल्ली में पोल्यूशन हो गया। केंद्र की सरकार दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिख देती है कि दिल्ली में पोल्यूशन हो गया। और दोनों के हाथ से चीजें बाहर निकल जाएं तो दोनों मिलकर पंजाब की सरकार को चिट्ठी लिख देते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन हो गया, और चिट्ठी लिखने के बाद समझते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। उसके बाद सर्दी निकल जाती है, ना दिल्ली के लोगों की चिंता, ना दिल्ली के लोग किस कंडीशन में रह गए आप जानते हैं। वो रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 11,000 बच्चे दिल्ली में 5 साल से कम उम्र के अपनी इसलिए जान खो देते हैं कि उनको सांस की बीमारी इस पोल्यूशन की वजह से हो जाती है। दिल्ली के 11,000 बच्चे मर रहे हैं हर साल में, और ये लोग चिट्ठी खेल रहे हैं। इनको कोई माफ करने वाला नहीं है। कायदे की बात ये, इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों सरकारों के खिलाफ होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी मांग रखने के लिए आप लोगों को ठीक नहीं। अभी भी विधायक है वो करावल नगर से, वो मुझसे मिलने आए। मैंने उनसे कहा तुमको शर्म नहीं आती, तुम जो है स्कूलों के मामले में भी भेदभाव करते हो, बच्चे टीन शीट में पढ़ रहे हैं, कीचड़ में पढ़ रहे हैं। ये तो भला हुआ हसन अहमद साहब का। और उसी समय उन्होंने कहा जी नहीं जी इसमें कोर्ट केस है। मैंने कहा जनता से बड़ी अदालत किसी की नहीं होती। और उसी दिन हमने फैसला किया था कि जहां भी कोर्ट, और मुस्तफाबाद के लिए यह फैसला हुआ था कि दिल्ली में जो भी ऐसी जगह है जहां पे कोर्ट केस है, वहां पे टीन शेड की जगह पोटा कैबिन मिलेंगे, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो टीन शेड में नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये करके हम कोई अखबारों में इश्तिहार नहीं लगाते थे इस सरकार की तरह, जो हम शिक्षा के अंदर राजनीति नहीं करा करते थे। बेरोजगारी दिल्ली के अंदर बढ़ गई है। मैं उन सब डिटेल में नहीं जाना चाहता जो सब लोगों ने कही, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं दोस्तों कि दिल्ली के लोगों ने सबसे ज्यादा सफर किया। एक केंद्र में बैठी सरकार है जिसको उद्योगपतियों के अलावा किसी से मिलने की फुर्सत नहीं है। दूसरी दिल्ली की सरकार है जिसको अपने केसों से फुर्सत नहीं है। अगर ऐसे में कोई कमजोर आदमी के साथ, अकलियत के लोगों के साथ, मध्य वर्ग के लोगों के साथ, किसानों के साथ, बढ़इयों के साथ, कुलियों के साथ कोई एक व्यक्ति इस देश में खड़ा तो उसका नाम राहुल गांधी और कांग्रेस। ये कहने के लिए हमारे अकलियत के लोग यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं। हजरत साहब ने, नबी ने ये कहा था कि आपका पड़ोसी भी अगर भूखा हो तो आप खाना मत खाना, उस पड़ोसी को पैसे खाना। ये हमारे देश की तहजीब है। भगवान राम जिसके ये ठेकेदार बनते, उस भगवान राम ने अपने राम चालीसा में कहा था कि मुझे निर्मल मन के लोग ही भाते हैं, ये छल कपट करने वाले भगवान राम को नहीं भाते। गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा है, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो दूसरों के धर्मों की जिंदगी की जो है इज्जत करना चाहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है अल्लाह पाकन पाक है, शक होए जो दूसर होए। ये हमारा इतिहास है कि हमारा धर्म दूसरे धर्म की इज्जत करता है, दूसरे धर्म की जो है वकालत करता है। ये हिंदुस्तान की तहजीब है। पीने के पानी की दिक्कत जो है वो हर जगह है। ये सरकार बड़ी बड़ी अखबारों में जो है इश्तिहार लगा देती है कि 24 घंटे पानी आ रहा है, साफ पानी आ रहा है। आज रिक्शा वाला भी बेचारा जो है पानी का ग्लास लेके पी रहा है और आप कह रहे हो कि पानी दे दीजिए। तो इसलिए आपसे हम कहते आए हैं कि इनसे जवाब और हिसाब आपको लेने की जरूरत है। इनसे ये पूछने की प्रश्न जरूरत है कि आप जो है किस तरीके का गवर्नेंस जो है दिल्ली के अंदर और देश के अंदर दे रहे हो। और आपसे मैं ये निवेदन करने के लिए आया कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन से पहले जब ये चुने हुए प्रतिनिधि आपके पास आए तो इनसे जवाब और हिसाब जरूर मांगिएगा। हजारों लोग थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से 7 लोकसभा की सीटें हैं। क्या अगली बार अगर लोकसभा चुनाव होता तो 1-2 सीटें मुसलमानों को मिलेगी?
अब ये सब हाईकमान तय करेगा।